आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। ये जो टॉन्सिल्स हैं हमारे गले के जस्ट बैक में, मतलब थ्रोट के बैक साइड पे बहुत सॉफ्ट मांस के पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। ये टॉन्सिल्स जो हैं ये लिम्फ नोड्स की तरह होते हैं। टॉन्सिल्स में टॉन्सिल्स का इम्यूनिटी वाइज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इनमें इम्यून सेल्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल स्ट्रक्चर माने जाते हैं। ओके, सो किसी कारणवश अगर टॉन्सिल्स सूजने लगे, स्वेलिंग हो या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस एक कंडीशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। अब अगर हम बात करें कि क्या कारण हैं टॉन्सिलाइटिस होने के, तो टॉन्सिलाइटिस मेनली होने के दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरस, एंड सेकंड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव बैक्टीरिया जो टॉन्सिलाइटिस कॉज करते हैं उनमें आते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ओके, या सिंपली हम कहें कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। तो इनकी वजह से ज़्यादातर देखा जाता है कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अब हम बात करें कि टॉन्सिलाइटिस होने की टॉन्सिलाइटिस अगर हो तो क्या लक्षण देखते हैं हम पेशेंट्स में। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमने कहा कि ये थ्रोट के जस्ट बैक साइड के स्ट्रक्चर हैं, तो जब ये सूजते हैं, जब ये इनमें इन्फ्लेमेशन होता है तो नॉर्मल सी बात है कि ये थ्रोट में एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जब भी पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस होता है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको हम सोर थ्रोट कहते हैं। थ्रोट में पेन होना, थ्रोट का जो स्किन है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है उसका छिल जाना, तो ये सारी चीज़ें सोर थ्रोट में आती हैं। साथ ही साथ बात करने में दिक्कत होती है, वॉइस जो साउंड होता है, किसी की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी बदली बदली सुनाई देगी जब उनके ये टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। उनको खाना निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन जो सलाइवा है वो निगलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है उनको। तो डिस्फीजिया है, आवाज़ में डिफरेंस है तो उसको हम डिस्फोनिया कह रहे हैं। साथ ही साथ इन्फेक्शन की वजह से है तो फीवर होने के चांसेस हैं। वही इन्फेक्शन अगर फैलें तो देयर आर चांसेस कि उसकी वजह से लैरेंजाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ओके, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सांस जब लेते हैं तो जो सांस लेते वक्त एक अजीब सी आवाज़ आएगी जिसको हम नॉइसी रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब वो व्यक्ति सोते हैं तब भी एक अजीब सी आवाज़ आती है सांस लेने की जिसको हम स्नोरिंग या फिर खर्राटे लेना कहते हैं। ओके, इन्हीं सब के अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट को क्योंकि टॉन्सिलाइटिस है तो नीचे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनमें तो इन्फेक्शन हो ही सकता है, और जो अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं या जो फेस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हेडेक हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, ईयर में पेन होता है, ठीक है, जिसको हम ओटैल्जिया कहते हैं, या फिर ईयर से फ्लूइड आ सकता है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो तो ये फ्लूइड यहाँ कान के अंदर से भी आ सकता है जिसको हम ओटोरिया कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम देखते हैं क्योंकि इन्फेक्शन है और जो एयर बाहर आता है वो इसी के थ्रू, लंग से जो एयर बाहर आता है वो इसी रास्ते से होते हुए आता है, इसलिए हम देखते हैं कि इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशंस की वजह से जो ब्रेथ है व्यक्ति का वो बहुत बुरे स्मेल का आता है जिसको हम बैड ब्रेथ या फिर हैलिटोसिस कह सकते हैं। ओके, सो ये तो है कि क्या क्या लक्षण हम देखते हैं। जांच हम क्या करा सकते हैं पेशेंट को जिनको टॉन्सिलाइटिस है। नॉर्मली हिस्ट्री लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या ऐसा कंडीशन रहा होगा जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर आप यहाँ पे पैल्पिटेट करते हैं तो वो दर्द महसूस करते हैं तो हम उससे जान सकते हैं कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है शायद। साथ ही साथ हम पेशेंट का एक्सरे करा के देख सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करा के देख सकते हैं, उसमें भी पता चल जाता है। ओके, और साथ साथ ये जानने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं है हम ब्लड का कल्चर करा के देख सकते हैं, और जो नोज़ है, नोज़ के अंदर नेज़ल स्वैब से, मतलब कॉटन के एक स्वैब से हम एक स्पेसिमेन लेकर हम कल्चर करा सकते हैं। थ्रोट का भी हम कल्चर करा सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, स्पूटम आ रहा है तो उसका भी कल्चर हम करा सकते हैं। उससे हमें क्लियर पता चलेगा कि किस तरीके का इन्फेक्शन है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हमें जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एंटीवायरल या फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिस तरीके का भी बैक्टीरिया या वायरस हो उस हिसाब से।
उसके अलावा हम यहाँ पे एनाल्जेसिक देते हैं क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि जो सूजन है या अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो वो हम कम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देते हैं। साथ ही साथ अगर फीवर हो रहा है तो हम वहाँ पे पेशेंट को एंटीपायरेटिक भी दे सकते हैं। अगर हम अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है या फिर बार बार अगर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है तो देयर आर चांसेस कि अगर सेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो टॉन्सिल्स को सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है। तो सर्जिकल रिमूवल जो टॉन्सिल्स का होता है उसको हम टॉन्सिलेक्टमी कह सकते हैं, क्योंकि एक्टमी मतलब सर्जिकल रिमूवल है, टॉन्सिल का सर्जिकल रिमूवल टॉन्सिलेक्टमी कहलाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो वॉइस को रेस्ट दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत प्रेशर लगा के बात करने से भी पेन ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि बहुत गर्म, बहुत ठंडा ऐसा खाना या पीने के जो पदार्थ हैं उसका सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले जो खाने होते हैं जो यहाँ पे इचिंग या इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, बहुत मसालेदार ऐसी जो चीज़ें हैं, बहुत एसिडिक या सिरका वगैरह डली हुई जो चीज़ें हैं उसका यूज़ ना करें। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि दूध या दूध से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी यूज़ ना करें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो जो म्यूकस होता है उसको गाढ़ा कर देता है और फिर वो म्यूकस लंग्स में रह जाएगा और लंग्स में वो निमोनिया या फिर लंग एब्सेस कॉज कर देगा। और अगर म्यूकस पतला रह जाता है तो स्टीम इनहेलेशन के दौरान या कफिंग के दौरान वो बहुत आसानी से बॉडी के बाहर आ जाता है। ओके, इन्हीं के अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी अगर आदतें हैं तो उसको हटाएं, क्योंकि उससे भी ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। थ्रोट पेन के लिए नॉर्मली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो गुनगुने पानी से गार्गलिंग करें, गरारें, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नमक डालकर हम, क्योंकि जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं वही वाला इफेक्ट जो है वो गार्गलिंग से भी पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये नर्सिंग मैनेजमेंट था। तो हमने आज डील किया है टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिल्स क्या थे? थ्रोट के बैक साइड पे जो सॉफ्ट मासेस होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाना टॉन्सिलाइटिस है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।